देखो आज का टॉपिक क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या क्या है r के बीच क्या बताना है, संबंध बताना है। समझना टॉपिक क्या है, बताओ तो। हाँ याद रखना टॉपिक है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, छोटा f है स्मॉल वाला, और वक्रता त्रिज्या क्या r, इसके बीच में क्या बताना है, संबंध। यानी पूछे तो बताओ तो किसके किसके बीच में संबंध बताएंगे, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या r, इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इसके बीच में संबंध है, वही हम संबंध को समझेंगे। ठीक है, तो समझना क्या है संबंध। सबसे पहले है कि अगर पूछा जाएगा, ये 1 नंबर में आया हुआ भी है क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर में आया हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है। याद रहेगा क्या है क्वेश्चन, बताओ तो। कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है, 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसके बीच क्या संबंध है समझना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है, यानी संबंध यही है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ना, तो फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो देखो अर्थात करके लिख दिए फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या है। अब बटा के नीचे 2 अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, आधा हो गया। तो देख लो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, r से। तो r क्या लिख दिए, r लिख दिए r बटे क्या 2, r बटे क्या 2। तब यहाँ भी लिख देंगे f मतलब फोकस दूरी मतलब छोटी f और r बटे क्या 2। तब बताओ फार्मूला भी बन गया कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है। तो अगर कहीं पर अगर लिखा हुआ रहेगा f बराबर r/2 तो इसका क्या मतलब, तो सीधे कहना कि छोटी f क्या मतलब फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या मतलब r, यानी r है तो क्या वक्रता त्रिज्या, और उसकी क्या होती है कौन, फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी कौन होती है, फोकस दूरी होती है। समझ में आया। अगर पूछा जाएगा बताओ कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, दुगुनी, तिगुनी, इनमें से कोई नहीं, तो क्या जवाब आएगा। तो याद रहेगा ना, फोकस दूरी पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अब फिर घुमाने की बात क्या करेगा समझना, नीचे भी है समझना यहाँ। पहले तब एक लाइन और समझ लो कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ। तो 1 नंबर तो तुमसे यहाँ बन गया, ये आया हुआ भी है 1 नंबर में, ठीक है। अब इसी को कैसे उलट पलट के पूछता है समझना। फिर कभी पूछेगा फोकस दूरी क्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डैश 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 होती है, यानी इसमें भरो क्या होगा। तो बताओ इसका क्वेश्चन बन गया। अभी तुरंत पढ़ा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के, यानी फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी f पूछ रहा है। सीधे मन में याद रखना फोकस दूरी तो यानी छोटी f, अगर फोकस कहता तब बड़ी f होता, पता है ना। तो कहना है यहाँ कि फोकस दूरी मतलब छोटी f वक्रता त्रिज्या के, तो छोटी f यानी वक्रता त्रिज्या के, तो वक्रता त्रिज्या r होता है, उसकी क्या होती है वो आधी होती है। तो f बराबर क्या हो गया r/2। तब बताओ ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फिर लिखा हुआ और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो अब क्या कह रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, यानी कहा जाता था कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। अब फिर पलट गया बात, गोलीय दर्पण की अब क्या पूछा जा रहा है, वक्रता त्रिज्या। अब क्या पूछा जा रहा है, वक्रता त्रिज्या। समझना इसमें पूछा जा रहा था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अब यहाँ पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पहले में क्या था फोकस दूरी था, अब वक्रता त्रिज्या ये क्या था आधी। अब पूछा जा रहा है वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की क्या होती है, तब बताओ तो क्या होती है, दुगुनी होती है। कैसे दुगुनी होती है तो समझो, हमसे क्या पूछा जा रहा है वक्रता त्रिज्या ना, यानी r की f, r पूछा जा रहा था। देखो अर्थात वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या बोला है कि उसकी दूरी फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी के ना, तो यहाँ फोकस दूरी है आ कै गुनी होती है, 2 गुनी, तो 2 से गुना, तो r बराबर 2 गुने या फोकस दूरी को f से, तो r बराबर क्या हो गया 2f। तो क्या ये बात समझ में आया, आ गया। तो हम पूछेंगे कि बताओ फोकस दूरी, ध्यान से सुनना हमारी बात, सुनना क्या है,
फोकस दूरी यानी सीधे याद रखना, फोकस दूरी पूछ रहे हैं तो एफ। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो r/2 होती है यानी आधी होती है। फिर पूछेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r पूछ रहे हैं। फोकस दूरी की क्या होती है, तो फोकस दूरी के दुगुनी होता है, तो 2 गुने एफ, तो यानी क्या हो गया 2f। तो समझ में आ गया। तो ये फार्मूला दोनों का दोनों तुम ध्यान में रख लेना, ये फार्मूला तुम्हारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है, दे देगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी, तिगुनी, आधी, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा। तो पहले ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है। अगर वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो फोकस दूरी की बताओ, ये दोनों के बीच रिलेशन है, में तीसरी कोई नहीं आ जाता है। ये भी ध्यान में रखना कि ये में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ही आता है, तीसरा ये में ध्रुव उरूव के बात नहीं लेना, हमेशा याद रखना है में तीसरे की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आया समझ में, ठीक। तो बताओ छोटी f जो है वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है, आधी होती है, और एफ r बराबर क्या होता है 2f। तो यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के क्या होती है, दुगुनी होता है। तो बताओ इतना समझ में आ गया। बताओ अगर हम तुमसे पूछे f क्या होती है, तब फोकस दूरी, हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण में जो छोटा f जो है यानी फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है, तो कहना वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था r/2, तो r/2 यानी r/2 कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या ये क्या हो गया, ये फोकस दूरी आधी हो गया। फिर कहेंगे r बराबर, तो कहना वक्रता त्रिज्या तो पूछ रहे हैं, तो फोकस दूरी की क्या हो जाएगा दोगुनी, तो f में 2 से गुना कर देंगे तो 2f। तो बताइए समझ में आ गया। ये फार्मूला तुमको जब समझ में आ गया, 1 नंबर तुम यहाँ से उठा लिया। 1 नंबर तुमको हर साल में, हर साल आता है, ठीक है। अब इससे तुमको क्वेश्चन सब है, यहाँ पर बहुत सारा क्या है क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बनना है। यहाँ पर जो फार्मूला समझ में आया है ना क्या है, तो नॉर्मल है, अगर f का मान देगा तो r पूछेगा, तो r निकाल लेंगे। तो r का मान फार्मूला पता भी तो है, r/2f। अगर f का मान दिया हुआ रहेगा, r का मान पूछेगा तो r/2f कर देंगे। अगर r का मान दिया रहेगा तब हमसे पूछेगा f का मान निकालिए, तो f का फार्मूला भी पता है r/2। तो बस यही फार्मूला अभी यूज होगा, समझना। चलो तो एक लाइन हम ये भी समझ लेते हैं, जैसे यहाँ समझे थे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, तो f बराबर r/2। तो एक बात हम यहाँ लिख दिए थे कि फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की, उसी तरह यहाँ भी लिख देते हैं कि वक्रता त्रिज्या, यहाँ देखो फोकस दूरी पूछा गया था, वक्रता त्रिज्या की आधी। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, तो किसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी। तो 2 से क्या हो जाएगा गुना हो गया, तो दुगुनी कैसे होती जान गया ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा 2f। तब समझो यहाँ पर अगला क्या है, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर। अब समझना यहाँ पर, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, समझना यहाँ क्वेश्चन को कि इसमें किसका मान दिया हुआ है और किसका मान निकालना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर यदि एक गोलीय दर्पण की क्या है दिया हुआ, तो कोई गोलीय दर्पण है और इसकी क्या दिया हुआ है फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है बताओ तो 4 सेंटीमीटर। कितना 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ मान लिख देते हैं कि किसका दिया हुआ है। तो लिख ले यहाँ पर कि फोकस दूरी का दिया हुआ है। तो फोकस दूरी मतलब क्या होगा, छोटी एफ हो जाएगा। तो लिखते हैं फोकस दूरी यानी छोटी एफ बराबर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लिख दिए। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या का मतलब वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब क्या आर से ना सूचित करते हैं। तो आर का मान हमसे क्या किया जाता है वाट है, यानी पूछा जा रहा है। तो चलो इसीलिए आर का मान पूछा जा रहा है, यानी आर का फॉर्मूला इधर बताए हैं, कहीं बताए हैं ना कि वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है दुगुनी होती है, यानी आर बराबर 2f बताए थे। तो बताओ आर के फॉर्मूला लगा देंगे, आर बराबर क्या 2f हो गया। अब बताइए 2 और f के बीच में गुने ना है, क्योंकि दुगुनी होती है, दूसरे गुना है। अब बराबर देंगे 2 के 2 आ गुने f का मान भर देंगे कितना 4 सेंटीमीटर बराबर 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो बताओ आर का मान कितना आ गया। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में रहता है, 4 गो ऑप्शन में रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा और 4 गो ऑप्शन में से राइट आंसर मिला लेना। इस समझ में आया, आया कि नहीं बताओ। तो इसमें किसका मान दिया हुआ है, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, तो छोटा एफ का मान 4 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो वक्रता त्रिज्या मतलब
आर, तो आर का मान पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ निकाल दिया। तो आर व्हाट कर दिया, तो आर का पता भी तो है हमको, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी। तो 2 से 2f हो गया फार्मूला, 2 के 2 f का मान 4 सेंटीमीटर, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आ गया। अब चलो आगे हम फिर बनाते हैं। हम यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, वही है क्वेश्चन, सिर्फ पूछे के तरीका बदल रहा है, समझना। एक एक क्वेश्चन को एक एक लाइन और बढ़िया से गौर से समझोगे, अपने पता चल जाएगा कि किसका मान दिया हुआ है और किसका मान निकालना है। जैसे यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर मतलब इसका मान दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या का मान तो लिख देंगे आर, कितना सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी का मतलब क्या, छोटी एफ कितनी होगी, यदि यही पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का मतलब हम यहाँ लिख दिए। अब देखो इस क्वेश्चन का भी मतलब क्या यही है कि दूसरा है, समझो। उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर, यानी पलट दिया, पहले में मान दे के तब पूछा था क्या, फोकस दूरी। अब इसमें पहले ही पूछ रहा है और तब कहेगा हम मान देते हैं, निकालिए। तो उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी छोटकी एफ निकालना है, वाट, जिसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो आर का मान कितना सेंटीमीटर। तो बता, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, तरीका बदल दिया। इसमें पहले तुम्हारा वैल्यू दे दिया है वक्रता त्रिज्या का, तब कह रहा है कि फोकस दूरी बताइए। इसमें पहले कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तब क्या दिया है, उसका वक्रता त्रिज्या। तो बात समझ में आ गया ना। चलो अब एफ बराबर वाट। अब हमको एफ बराबर वाट यानी एफ का मान निकालना है। तो बताओ, इसलिए एफ का फार्मूला क्या होता है, तो एफ मतलब क्या, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, आर, तो आर की क्या होती है, आधी। तो आर के मान कितना है यहाँ, एकर आधी, तो एकर आधा कितना होगा, 7.5 यानी 7.5 हो गया आंसर। तो बिना बनैले ही हम बना सकते हैं, यहाँ भी वैसे कर सकते थे। वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो दुगुनी मतलब कितना मान दे, 4, दुगुना तो 2 से गुना कर दो, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो देख रहा है ना, बिना बनैले बिना कलम उठाइले तुमको ऐसे ही आंसर हो रहा है। तो बात समझेगा तब ना। तो यहाँ भी अब वैसे करेंगे, एफ बराबर क्या है, r/2। हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन तुम बाद में ध्यान रखना कैसे हुआ, शॉर्ट में तुम बना सकते हो। तो एफ बराबर r/2, तो r/2, तो r का मान कितना है बताओ, तो 15 सेंटीमीटर। अब बटे में कितना है, 2। अब बताओ, आधी कहने का मतलब हुआ कि अब 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे 15 में, तो कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, तो देखो 2 से 15 में, 2 7 14, 5 में से 4 घटेगा, 1 कट गया, दशमलव देंगे, 0 होगा, 2 पंचे 10। तो देख रहा है ना कितना आया, 7.5। तो बन गया, ये भी खत्म हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, शॉर्ट में भी बता दिए, बिना कलम उठाए भी आंसर कैसे कर देगा। फिर देखो अब यहाँ पर भी आया, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4.6 सेंटीमीटर, का मतलब है कि फोकस दूरी के मान दिया हुआ, क्या होता है फोकस दूरी, छोटी एफ का मान दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी आर का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा, लिख दिए। अब बताओ, आर पूछा जा रहा था, आर मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या। तो किस गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, बताओ। तो क्या एफ और आर के अलावा भी कोई दूसरा तीसरा कोई संबंध हो सकता है, ये में याद रखना। सिर्फ संबंध है तो यहाँ पहले ही बोला गया है, इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं कि इनमें रिलेशन किसके किसके बीच है, तो यही दुगो के है, ये है सिर्फ, इसके अलावा तीसरा इसमें कोई इंटर नहीं करता है। ध्यान रखना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों के बीच में रिलेशने है। तो टॉपिक तो वही था ना कि गोलीय दर्पण और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या है, संबंध है। तो दोनों के बीच सिर्फ इसी के बीच रिलेशन में है, संबंध इसी के बीच है, तीसरा में कोई नहीं आएगा, ध्रुव बुरुव ये सब नहीं आ जाएगा। तो ध्यान रखना, फोकस दूरी यानी छोटी एफ 4.6 सेंटीमीटर है, तो आर का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो बताओ, अब आर का मान पूछा जा रहा है तो आर का मान निकाल लेंगे। तो इसीलिए आर बराबर क्या होता है फार्मूला, याद रखना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी तो 2f। तो बताओ 2 गुने एफ का मान कितना है, 4.6 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब गुना करो, 4.6 में कितना से, 2 से, तो 6 दूना 12 और 4 दूना 8 है 1 9, तो 9.2 सेंटीमीटर। बस हो गया आंसर। समझ में आया। क्या इसको शॉर्ट नहीं बना सकते हो, फोकस दूरी 4.6 वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो बताओ वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो आर क्या होता है, दुगुना होता है ना। तो 4.6 में 2 से पहले दिमाग में गुना कर लेना,
6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 यानी 9.2 सेंटीमीटर। 9 पॉइंट कितना 2 सेंटीमीटर। तो क्या इस समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखना अब यहाँ है क्या। क्वेश्चन है यदि एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या दे दिया। देखो कभी कभी वक्रता त्रिज्या पूरा बात बोलता है, कभी कभी शॉर्ट में खाली त्रिज्या बोल देगा, तो बात तो वही हुआ। तो यदि एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या 0.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मतलब क्या होता है आर, तो यहाँ लिख देंगे आर कितना सेंटीमीटर, लिख दिए। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी का मतलब क्या होता है छोटा एफ वाट, यही ना पूछ रहा है कितनी होगी, वाट कर दिए। तो इसीलिए अब बताओ क्या निकालना है, छोटी एफ ना निकालना है। तो एफ बराबर क्या होगा r/2। तब बताओ आर का मान कितना 8 सेंटीमीटर, अब बटे में कितना 2। तब बताओ 2 से भाग करेंगे 0.8 में, कितना बार में कटेगा 2 से 0 बार में कट गया। दशमलव का दशमलव यहाँ उतारेंगे 8, तो कितना होगा 2 चौका 8, तो कै बार में कट गया, तो 0.4 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया इसका आंसर। ऐसे शॉर्ट में कैसे करो, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आधा कर दो, 0.8 है तो उसको आधा करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, तो हो गया आंसर। तो बताओ समझ में आया, ये भी समझ में आ रहा है ना। तो ये सब बहुत इजी है, ये सब 1 नंबर में हर साल आता है 4 ऑप्शन के साथ। ध्यान रखना कहीं सेंटीमीटर दे के कहीं ऑप्शन में मीटरों दे देता है, मीटर भी दे देता है। तो ध्यान रखना जो यूनिट में क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर भी क्या होगा उसी यूनिट में। हाँ बदलना पड़ेगा, अगर नहीं तो कभी कभी होता है कि तुमको रहता है मीटरों में या सेंटीमीटर में, तो जो सेंटीमीटर में है वो भी ओरिजिनल रहेगा और इसने 0.4 मीटरों में रहता है। अगर मान के चलो यही रहेगा सेंटीमीटर में, ऑप्शन में रहेगा 0.4 सेंटीमीटर रहेगा, कहीं पर रहेगा 0.4 मीटर, तो सिर्फ लड़का 0.4 मिला के वो मार देता है टिक, वो देखबे नहीं करता है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में। क्वेश्चन किस में है सेंटीमीटर में, तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो ध्यान से करना, सिर्फ आंसर नहीं देखना, यूनिट तक के देखना, ठीक है। अब चलो आगे क्वेश्चन है यदि एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या का मतलब आर, जिसका दे दिया मान समझ जाना, आर दे दिया कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, मतलब छोटी एफ पूछा जा रहा है। तो अब बताओ छोटी एफ मतलब एफ, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आधी होती है तो 20 में 2 से भाग करेंगे 10, तो ऐसे आंसर तो आ ही गया। लेकिन चलो बना देते हैं r/2, तो कितना होगा 20/2 सेंटीमीटर, यही हो गया 20 दूना, यहाँ 2 से 1 उसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये भी समझ में आ गया। फिर देखो चलो समझना, इसमें किसका मान निकालना है बताओ तो, एफ का, यानी फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार समझ लो, यदि एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या 0.10 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी मतलब एफ का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना यहीं पर बना देते हैं, समझना। छोटी एफ है तो यानी एफ बराबर क्या होगा फार्मूला r/2, यही ना होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब बताओ आर का मान कितना है 0.10 सेंटीमीटर बटे 2, तब बताओ भाग करेंगे तो 2 से 0 देख लो, यहाँ पर हम भाग कर दे रहे हैं, समझना यहाँ पर हम भाग कर दे रहे हैं, इधर तो हो गया ही ना सब, ये सब समझ में आया है ना इधर बगल। तो देखो 2 से 0.10 सेंटीमीटर है, इसको हम भाग कर रहे हैं, क्या होगा 2 से 0 0 बार में कट गया, दशमलव तो दशमलव 1 उतारेंगे, ठीक है, लगेगा 2 के पारा से लगेगा, तो 0 बार में तो लग सकता है ना, तो 0 क्या हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा 1 का 0, 2 पंचे कितना होगा 10। बच्चा क्या करता है सीधे कहता है 9 लग रहा है तो एगो और अंक उतारो यहाँ, तो यहाँ 0 दे देता है, तो दे दो उससे भी बन जाता है, और नहीं तो भागे कर दो। तो बताओ 0 पॉइंट क्या हो गया 0.5%, 0.05 और सेंटीमीटर, परसेंट बोल रहे हैं कितना है सेंटीमीटर, समझ में आ गया, ये भी हो गया। तो ख़त्म हो गया ये चीज़, समझ में आया ना कैसे हुआ। और नहीं तो डायरेक्ट इसको तो समझ नहीं सकता, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, तो आधी होती है तो समझ में आ गया ना, आधी तो आधा कर दो। अब यहाँ बच्चा क्या करेगा समझना, आधी का मतलब 0 0 होगा, आधा 0 का 0 नहीं आधा होगा, और 10 है तब मारेगा 5, कैसे, तो 0.5 सेंटीमीटर, ये हो गया गलत, ये हो ऑप्शन में रहेगा, ठीक ना, क्या रहेगा बताओ तो 0.5
5 सेंटीमीटर, ये भी ऑप्शन में रहेगा। तो बताइए सही है गलत है? गलत है, ओरिजिनल है 0.05 सेंटीमीटर। है समझ में? तो ये भी होता है। अब देखो और क्वेश्चन है कि उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या ज्ञात करना मतलब किसका मान निकालना है? आर का मान। तो व्हाट कर दिए, जिसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, यानी कि एफ का मान कितना सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर। किसका मान ज्ञात करना है? तो यहाँ आर लिख देंगे। आर बराबर क्या होता है? 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। सब तो यहाँ बताए हुए हैं। तो 2f, तो क्या हो जाएगा? 2 गुने एफ का मान 80 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? क्या समझ में आ गया? बन गया एक भी क्वेश्चन क्लियर। 160 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब हम तुमको बता रहे हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताना। ठीक है, चलो ये किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान हम तुमको दे दिए 18 सेंटीमीटर। तो पूछेंगे एफ का मान बताओ, तो क्या बताना? अब एफ मतलब क्या होता है बताओ? थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं। ठीक है, ऐसे लॉन्ग में तो समझ गया पूरा A to Z। अब फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी मतलब क्या? फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बस एफ पर पूछ रहा है, तो ये आर बाई क्या होगा? 2। तो कितना होगा? 18/2, तो 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना? अगर तुमसे पूछा जाएगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर, तो आर का मान बताइए, यानी वक्रता त्रिज्या कितना है? तो दुगुनी होती है, तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर। हो गया, समझ में आ गया? अगर तुमसे दिया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 0.20 सेंटीमीटर है, तो आर का मान बताइए। तो आर का मतलब क्या है? दुगुनी होती है। दुगुनी होती है ना फोकस दूरी के। तो कितना होगा बताओ तो? 0 2 दूना 4 और 0.40 सेंटीमीटर। तो 0 तो लिखते नहीं है, नहीं ना लिखते हैं। तो 0.4 सेंटीमीटर। कैसे हुआ? तो देखो ऐसे रहेगा, हमें दुगुनी होती है ना, 2 से गुना कर दो। 0 2 दूना 4 और 0, तो ये तो 0 ना लिखेंगे दशमलव के बाद, तो क्या करेंगे? 0.4 सेंटीमीटर। तो बताओ समझ में आ गया? तो पूरी तरह से ये संबंध में आया। अब ये रिलेशन फिर पूछता कैसे है बताना। पूछेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या है? तो उसके बीच में हमेशा क्या होता है? संबंध है। तो संबंध में क्या फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर r/2। अगर फोकस दूरी पूछा जाए तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या पूछा जाए तो फोकस दूरी के दुगुनी होती है। यही ना इसके भी संबंध है। अगर पूछेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में कौन सा संबंध है, क्या संबंध है? तो कहना संबंध पूछ रहा है, तो हमारा 2 फार्मूले तो पता होता है। इससे 2 फार्मूले ना पता होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो कहना कि दोनों में तो संबंध एक गो यही देखते थे, 2 फार्मूला निकलता था। एगो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछा जाता था, तो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती थी, यानी एफ बराबर r/2। एक बार होता था कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा जाता था, तो फोकस दूरी की क्या हो जाती थी? दुगुनी, यानी r बराबर 2f। यही ना होता था। तो बस यही है पूरा कहानी इसका। समझ में आ गया? इससे कुछ क्वेश्चन बता दिए, न्यूमेरिकल टाइप्स का है, ये ऑब्जेक्टिव में आता भी है। ठीक, तो चलो ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया।